नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। भारतीय संविधान की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों को कराऊंगा संविधान की विशेषताएं। दोस्तों, संविधान की विशेषताओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराऊंगा। दोस्तों, ये टॉपिक कुछ अलग हटके है और इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है जिसमें आपको दुविधा रहती है। आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो उत्तर है दोस्तों, भारत का है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों, इसका तात्पर्य यह होता है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। दोस्तों, ये पूछा जाए तो आपको यही विकल्प लगाना है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस प्रकार का देश है। तो उत्तर है इसका, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र देश है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। तो उत्तर है दोस्तों, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव दोस्तों किसका पड़ा है। वो पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं। दोस्तों, यहाँ पर गलत दिया है, 395 से अधिक है भारतीय संविधान में आर्टिकल। अगला है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो याद रखिएगा, भारत में अपनाई गई ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है दोस्तों, वो है भारत का संविधान। अगला है कि भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है। तो उत्तर है दोस्तों, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। यही भारतीय संविधान में वृहद होने का कारण है। अगला है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है दोस्तों, उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा दोस्तों है 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है। तो उत्तर दोस्तों, संविधान की सर्वोच्चता है भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है। तो उत्तर है राज्यों का संघ स्थान दिया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियां नहीं, कितनी सूचियां हैं। कितनी सूचियां दोस्तों, 3 हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं। अगला है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। तो उत्तर है भारत की जनता से प्राप्त करता है भारत का संविधान अपना प्राधिकार। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है। तो उत्तर है संविधान में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। तो उत्तर है कुछ एकात्मक कठोर और कुछ एकात्मक है। अगला है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था। तो उत्तर है फ्रांस। अगला है कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है। तो उत्तर है जी ऑस्टिन ने कहा है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। तो उत्तर है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय है। दोस्तों, क्या है, भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। अगला है कि भारत में सर्वोच्च माना गया है। किसको माना गया दोस्तों, उत्तर है संविधान को। अगला है कि भारतीय संविधान
का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो उत्तर है विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है भारत का संविधान। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का संविधान मान्यता प्राप्त है। क्या दोस्तों? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्राप्त है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं संविधान के स्रोतों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो उत्तर है दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। अगला है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो उत्तर है आयरलैंड से प्राप्त हुई है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते किस देश का अनुसरण किया गया है? तो उत्तर दोस्तों अमेरिका का। अगला है कि भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन देश के समान रखा गया है। अगला है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण दोस्तों कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो उत्तर है आयरलैंड के संविधान पर आधारित है राज्य के नीति तत्वों की संकल्पना। अगला है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा अनुभव एवं सेवा का प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए थे? तो उत्तर है दोस्तों आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। अगला है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची। अगला है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उत्तर है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है मूल कर्तव्यों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है? तो दोस्तों भारत के संविधान का सर्वाधिक प्रभाव किसका है? वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। अगला है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो उत्तर है कनाडा से। संघवाद दोस्तों कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो उत्तर है कनाडा ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? उत्तर दोस्तों ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड से। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं क्या दिया है। जिसमें दिया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा मिली है। कहाँ से मिली है दोस्तों? ये मिली फ्रांस की क्रांति से। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो उत्तर है ब्रिटेन में विकसित हुई थी संसदीय शासन प्रणाली। अगला कि हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। दोस्तों मूल अधिकार कहाँ से प्रेरित है? वो है संविधान मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है? तो उत्तर है जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित हैं आपातकाल। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो उत्तर है अमेरिका से प्रेरित हैं मूल अधिकार। अगला है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये लिया गया यूएसए के संविधान से। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है? दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो उत्तर है संविधान। ये दोस्तों देख सकते हो यूपीएससी बीपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन भी पूछा गया कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है दोस्तों? ये ली गई है केवल यूनाइटेड किंगडम में ली गई मतलब न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत है। कहाँ से दोस्तों ली गई समवर्ती सूची? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया की संविधान से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो मूल अधिकार दोस्तों लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। दोस्तों मेरे द्वारा कराया गया ये पार्ट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।